बुक है 16 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम बाय नाथानियल ब्रैंडन। अब इस बुक में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, जिससे मैं अपनी लाइफ में रिलेट भी कर पाया और मुझे उससे हेल्प भी मिली, वो थी कि कीपिंग प्रोमिसेस दैट यू मेक टू योरसेल्फ। सो उन्होंने जो बताया इसमें कि आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो डायरेक्टली इम्पेक्ट होता है उससे जो प्रोमिसेस आप अपने आप से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रॉमिस किया आज दिन में कि मुझे आज ये 5 काम करने हैं, और अगर रात होते होते मैंने 5 में से एक भी काम नहीं करा तो मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और अगर मैंने 5 में से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 भी काम कर लिए तो मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, 4 कर लिए तो और ज़्यादा बढ़े। अब आप अपनी लाइफ में देखिए, जो भी काम अपने अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं और जो आपने डिसाइड किया है कि शाम तक मुझे ये काम करने हैं, तो आप कैसे उनको फिनिश कर सकते हैं और अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सेल्फ एस्टीम है ये दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा असर करती है, जहाँ पे अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं लोगों से वैलिडेशन ढूंढता था, सोशल वैलिडेशन, कुछ वैल्यू दे, रिस्पेक्ट दे, जैसा कि हम सब में होता ही है आमतौर पे। तो मैंने देखा था कि जब मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत कम थी तो मैं सोशल वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ढूंढता था लोगों से। अब मैंने, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैंने अपने ऊपर काम किया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे था कि मुझे जिम जाना, जिम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने कंसिस्टेंटली पिछले करीब 1 साल में मैं 3 से 4 दिन कर ही लेता हूँ। उससे ज़्यादा नहीं हो पाता सच में, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ आ जाता है। बट फिर भी मैंने कम से कम 3 से 4 दिन किया और एक अच्छी बॉडी भी अपनी बना ली है। तो अब मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ गया है। ऐसी दूसरी चीज़ों में मैंने कुछ बुक्स पढ़ना अपने लिए तय किया, तो मैं डेली बुक्स पढ़ता हूँ और डेली 1 घंटा निकाला है उसके लिए, तो उसमें भी वीक में कम से कम 4 से 5 दिन हो जाता है। तो ऐसे कर कर के 4 से 5 किताबें भी मैं पढ़ देता हूँ मंथली, किसी मंथ में कम भी होती है। तो अब इससे मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ गया है। तो अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी अपने अंदर कि जब मेरा सेल्फ एस्टीम थोड़ा बढ़ गया है, रिलेटिवली बढ़ा है, तो मैं सोशल वैलिडेशन कम ढूंढता हूँ बाहर वालों से। मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता ही नहीं कि वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे। तो हम में से ज़्यादातर लोग जो सोशल वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं, हालांकि ये बहुत गहरी नीड है, एकदम से नहीं जाएगी ये, बट इसका डायरेक्ट रिलेशन सेल्फ एस्टीम से ही है। जैसे ही सेल्फ एस्टीम मेरा बढ़ा तो मेरा सोशल वैलिडेशन की नीड कम हो गई। सेल्फ एस्टीम का सिंपल सा मतलब है मेरी अपनी नज़र में जो इमेज है, जैसा मैं अपने आप को देखता हूँ। तो अगर आप में से भी कोई लोग हैं जो सोशल वैलिडेशन बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, तो अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करेंगे तो सोशल वैलिडेशन की नीड भी अपने आप कम होने लगेगी, लोनलीनेस भी कम होने लगती है। क्योंकि देखिए, करने के लिए काम तो किसी के पास कम नहीं होते। लाइफ हमेशा हम सबको ही कुछ ना कुछ टास्क दे के रखती है, हमेशा, कभी भी खाली नहीं छोड़ती। एक ना एक चैलेंज हमारे सामने रहता ही है, एक ना एक प्लान हर किसी के पास होता ही है। किसी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव लाने ही होते हैं हमेशा। तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, सेल्फ एस्टीम से। और दूसरा मैं ये बोलूँगा कि एक एनवायरनमेंट, बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही जाके मिल सकते हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और गीता सत्रों में जुड़िए। वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और आचार्य जी के सेशंस बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी के होते हैं, हमारी सबकी लाइफ से ही रिलेटेड चीज़ें। कोई अगर स्टूडेंट है तो वो एक बेटर स्टूडेंट बन पाएगा, कोई एम्प्लॉई है तो वो अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाएगा उधर। और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि एक पूरी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे आपको एक माहौल मिलता है, सब लोग उसी तरह की बातें कर रहे हैं कि कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे बेहतर होना है। तो वो इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। थैंक यू।